हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत लंदन शहर में होती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम आर्मी का एक प्लेन देखते हैं जो कुछ जरूरी सामान दूसरी जगह पे लेके जा रहा था, लेकिन इस प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है और आर्मी का ये पूरा सामान एक स्टोरेज फैसिलिटी के यहाँ पे आके गिरता है। इस स्टोरेज फैसिलिटी को स्टोरेज 24 कहा जाता था, जहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं और लोग इन्हें रेंट आउट करते थे ताकि अपना अनवांटेड सामान या ऑफिस का सामान रख सके। इस एक्सीडेंट के कारण स्टोरेज फैसिलिटी की इलेक्ट्रिसिटी जाके ये पूरी तरीके से लॉक हो जाती है। इसे ऐसा इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये चोरों से बच सके, क्योंकि इस फैसिलिटी में काफी वैल्यूएबल चीजें भी थी। अब स्टोरेज वहीं पे लॉकडाउन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के रिसेप्शनिस्ट जेक और क्लीनर सारा भी उसी में फंस जाती है। स्टोरेज फैसिलिटी के पास ही में एक बड़ा सा कंटेनर गिरा हुआ था, जिसे एक लड़की और उसका डॉग देखता है। डॉग वो चीजें सूंघने लगता है और डॉग को वहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें होने का एहसास होता है, इसीलिए वो भौंकते हुए फैसिलिटी के अंदर जाता है। लेकिन वहाँ पे उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और डॉग की चीखों के साथ और कुछ गुर्राने की आवाज़ के साथ ही डॉग मारा जाता है। वो लड़की काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं चार्ली और उसका दोस्त मार्क उसी स्टोरेज फैसिलिटी में आने के लिए निकला होता है, क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेना था। लेकिन प्लेन गिरने के कारण वो ट्रैफिक में ही फंस गए होते हैं। अब वही हम स्टोरेज फैसिलिटी में कुछ घंटों के बाद मेंटेनेंस इंजीनियर बॉब को देखते हैं, जो इमरजेंसी सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पे मार्क और चार्ली भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बॉब इमरजेंसी सिस्टम बंद कर देता है, जिससे ये तीनों भी अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और लोग आए होते हैं, जिसमें चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड शैली, उसकी दोस्त निकी और निकी का बॉयफ्रेंड क्रिस भी आए होते हैं। दरअसल मार्क और शैली का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वही सामान लेने के लिए शैली और उसके दोस्त आए होते हैं। अब ये लॉकडाउन ओपन होने के कारण सारा भी जल्दी से बाहर निकल आती है, लेकिन तभी इमरजेंसी सिस्टम में कुछ ग्लिच होने के कारण वो ऑटोमेटिकली फिर से लॉक हो जाता है। बॉब इमरजेंसी सिस्टम को ऑफ करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे काफ़ी गुर्राने की आवाज़ आने लगती है। वो काफ़ी डर जाता है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर उसे मार देता है। जब बॉब काफ़ी समय तक वापस नहीं आता तो जेक बेसमेंट में उसे देखने के लिए जाता है, जहाँ पे जेक को बॉब का गला कटा हुआ मिलता है। वो आसपास टॉर्च मारने लगता है और तभी उसे वो डरावना मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे जैक बहुत ही डर जाता है और वो एक दूसरी जगह पे जाके छुप जाता है। तो यहाँ पे काफी देर तक कोई भी ऊपर नहीं आता और ना ही सिस्टम अप हुआ था। क्रिस को काफी भूख लगी होती है, इसीलिए वो वेंडिंग मशीन से कुछ खाना लाने के लिए जाता है और निकी वॉशरूम जाती है। क्रिस को अचानक से स्टोरेज यूनिट के आसपास कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो वहां देखने के लिए जाता है, जहाँ पे उसे जेक मिलता है। वो काफ़ी डरा हुआ था और क्रिस को कहता है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्रीचर है जो सबको मार देगा। और तभी वहाँ पे वो क्रीचर ऐसे डक से जेक को सीधा ऊपर खींच लेता है, वेंट में लेके जाता है, जिससे अब क्रिस भी काफ़ी डर जाता है, क्योंकि स्टोरेज के गेट ओपन नहीं हुए थे और मार्क, चार्ली और ये लोग वहीं पे फंसे हुए थे। मार्क और चार्ली वापस शैली के पास आते हैं, जहाँ चार्ली और शैली के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट शुरू होने लगती है और शैली वहां से परेशान होकर निकल जाती है दूसरे स्टोरेज यूनिट में, जहाँ पे उसके साथ बात करने के लिए मार्क आ जाता है और बातों बातों में दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि शैली चार्ली को काफ़ी टाइम से चीट कर रही थी और मार्क के साथ उसके रिलेशन थे, इसीलिए उसने चार्ली से ब्रेकअप किया था। यहाँ पर निकी भी आ गई होती है, जहाँ इन्हें उसी क्रीचर की काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिससे ये सब लोग स्टोरेज से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे चार्ली शैली और मार्क को एक साथ स्टोरेज से निकलते हुए देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का भी रिलेशन है, जिससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मार्क उसका अच्छा दोस्त था और गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है। जिसे बात करने के लिए निकी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे वहाँ पे क्रिस मिलता है, जिसे बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है, क्योंकि उसने उसी क्रीचर को जैक पर हमला करते हुए देखा था और वो निकी को सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे क्रिस जब खड़ा था तब उसके सर पे खून गिरने लगता है। खून कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए चार्ली ऐसी इवेंट देखने जाता है, जहाँ पे उसे जेक मिलता है, जो कि घायल था और उसे वही क्रीचर दूसरी तरफ से खींच के लेके जाता है और चार्ली चीखते हुए सारी सच्चाई सबको बताने लगता है। यहाँ पे दूसरी तरफ फैसिलिटी में एक आदमी होता है जो निकी के ऊपर टूथब्रश से अटैक कर देता है,
जिसे शैली बेहोश कर देती है और ये लोग उसे पागल समझकर पकड़ लेते हैं और वो आदमी इन्हें बताता है कि उसका नाम डेविड है और वो इस फैसिलिटी में ही रहता है क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो गया था, जिसके कारण वो अभी होमलेस था और निकी को उसी ने भेजा था, इसीलिए उसने निकी पर हमला किया था। अभी उन्हें वहाँ पे फिर से उस क्रीचर की जोरों जोरों से आवाज़ आने लगती है, जिससे लोग काफ़ी डरते हैं और वो क्रीचर आने से पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यहाँ पे वो क्रीचर दरवाजे पर जोरों जोरों से अटैक करने लगता है और दरवाज़ा तोड़ देता है। ये सब कुछ देख क्रिस वहाँ से भागने लगता है और वो क्रीचर उसका पीछा करने लगता है और देखते ही देखते वो क्रिस के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। अब ये देख बाकी बचे हुए सारे लोग डेविड के एक स्टोरेज यूनिट में जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि उसकी यूनिट 4th फ्लोर पे थी और वहाँ पर डेविड ने दरवाज़ा अंदर से बंद करने वाला लगाया था, जिससे वो क्रीचर तोड़ नहीं सकता था। तो यहाँ पर डेविड को उसी वक्त स्टोरेज यूनिट की चाबी नहीं मिल रही थी, जो कि उसी की जेब में होती है और इसी कारण से उसका यूनिट खोलने में वक्त लग जाता है और देखते ही देखते वो क्रीचर भी वहाँ पे आ जाता है। इन पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पे उसे चाबी मिलती है और ये लोग क्रीचर को बाहर लॉक कर देते हैं। वो क्रीचर काफी अटैक करता है, लेकिन इनका दरवाजा टूटता नहीं है। यहाँ पे डेविड ने एक बैटरी रखी होती है जिसे स्टोरेज में लाइट यूज कर सकता था और यहाँ पे टीवी भी होता है, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि ये क्रीचर उसी मिलिट्री प्लेन से गिरा हुआ था। ये लोग लंदन शहर में रहते हैं और आर्मी ने इनके पूरे शहर को मिलिट्री ने बंद कर दिया था। ये लोग प्लान करते हैं कि इन्हें बेसमेंट में जाकर स्टोरेज फैसिलिटी के गेट्स की इलेक्ट्रिसिटी शुरू करनी होगी, जिससे इमरजेंसी सिस्टम बंद हो जाएगा और गेट्स खुल जाएंगे। लेकिन अगर उन पर उसी क्रीचर ने हमला कर दिया और इनके पास कोई भी हथियार नहीं था, इसीलिए चार्ली और मार्क ऐसे वेंट के थ्रू एक दूसरे स्टोरेज यूनिट में जाएंगे जहाँ पे वो कुछ हथियार ढूंढ सकते हैं। अब ये दोनों भी दूसरे यूनिट में जाते हैं और उन्हें वहाँ पे कुछ हथियार मिलते हैं, जैसे चाकू, फायरवर्क्स, और ये दोनों भी ये सारे हथियार लेकर वापस आ रहे थे। लेकिन तभी वो क्रीचर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें मार्क तो बच जाता है लेकिन चार्ली नहीं भाग पाता और वो एसी वेंट में ही फंस जाता है। यहाँ पे मार्क निकी और डेविड तक पहुंच जाता है और उन्हें चार्ली की डेथ के बारे में बताता है। आगे वो झूठ भी बताता है कि उसने चार्ली को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी। के बाद ये चारों वहाँ से बेसमेंट की तरफ निकलते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि चार्ली दरअसल मरा नहीं था, वो उस क्रीचर से बच गया था। वो एक दूसरे एसी वेंट के स्टोरेज में आ गया था जहाँ पे उसे एक बंदूक मिली, लेकिन वो बंदूक असली नहीं होती और उस स्टोरेज में बच्चों के कुछ खिलौने होते हैं। तभी उस पर वो क्रीचर हमला कर देता है, जिसे चार्ली उन सारे खिलौनों से डराने की कोशिश करता है। क्रीचर का ध्यान बट गया था और यही मौका देख के चार्ली वापस इस कंटेनर में आया था जहाँ पे वो मार्क, शैली, निकी और डेविड से मिलता है। लेकिन उसी समय वापस वो क्रीचर इनके ऊपर हमला कर देता है। इनके पास बचने का कोई भी मौका नहीं होता, इसलिए डेविड उस क्रीचर का सामना करता है ताकि बाकी लोग बच सके, लेकिन वो क्रीचर के हाथों मारा जाता है। लेकिन यही मौका देख के बाकी के तीनों भाग जाते हैं। अब बेसमेंट में बॉब की लाश मिलती है जहाँ पे निकी, चार्ली और शैली और मार्क अलग होकर डिवाइस ढूंढने लगते हैं जिसे स्टोरेज का डोर खुल सकता है। लेकिन अचानक से शैली कहीं पे गायब हो जाती है, इसीलिए चार्ली और निकी उसे ढूंढने जाते हैं और मार्क वहां से भागना चाहता था, जिससे इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसमें चार्ली मार्क को पंच करता है और निकी के साथ शैली को बचाने के लिए जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ शैली भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है। लेकिन शैली समय रहते उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है। यहाँ पे वो वॉकी टॉकी से चार्ली से बात करती है। ये वॉकी टॉकी दरअसल उसे चार्ली नहीं दिया था, उसे बच्चों के यूनिट से मिला था। शैली चार्ली को बताती है कि वो लिफ्ट में है जहाँ पर उसके ऊपर अचानक से वो क्रीचर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पे चार्ली और निकी आ जाते हैं और एक टॉय डॉग के ऊपर कुछ फटाके लगा देते हैं। अब उस डॉग को हिलता देख वो क्रीचर उसी के पास चला जाता है और वो सारे फटाके जो रहते हैं वो क्रीचर के पैर के यहाँ पे तेजी से फटने लगते हैं। बहुत ही जोरों जोरों से धमाके होने लगते हैं। क्रीचर की काफ़ी डरावनी आवाज़ें आने लगती है, जिससे इन्हें लगता है कि वो क्रीचर अब मारा गया होगा और चार्ली आगे शैली को लेने के लिए जाता है जहाँ पे शैली उसे मिल जाती है। लेकिन तभी वो जख्मी क्रीचर इनके पीछे पड़ जाता है और ये तीनों मार्क के पास आते हैं।
जिसने बेसमेंट का डोर बंद रखा होता है। अब क्रीचर इनके पीछे आ रहा था और ये लोग मार्क को रिक्वेस्ट करने लगते हैं दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो नहीं खोलता। क्रीचर इन्हीं के पास आ रहा था, लेकिन तभी चार्ली दरवाजा तोड़ देता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे शैली मार्क को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अब यहाँ पे चार्ली बॉब के पास से मिला हुआ डिवाइस से इमरजेंसी सिस्टम भी बंद कर देता है, जिससे ये बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो क्रीचर इनके ऊपर हमला कर देता है और मार्क को मार देता है। और चार्ली, निकी और शैली उसे लड़ने लगते हैं, जिसमें वो क्रीचर चार्ली को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी शैली उसे एक क्रोबार से जख्मी कर देती है, जिससे चार्ली, और यही मौका देख के चार्ली वो क्रोबार निकाल के उस क्रीचर के पेट में डाल देता है, जिससे वो क्रीचर फाइनली मारा जाता है और ये तीनों भी बाहर आ जाते हैं। जहाँ पे थोड़ी देर के बाद अब शैली चार्ली से माफी मांगने लगती है, क्योंकि चार्ली ने ही आखिरकार शैली को बचाया था और मार्क काफी मतलबी इंसान था। लेकिन इसी दरम्यान चार्ली को आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई देती है और यहाँ पे रिवील होता है कि ये जो क्रीचर था वो दरअसल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी यानी एक एलियन था, यानी कि गवर्नमेंट ने इस एलियन को पकड़ा हुआ था और इसी कारण से उस एलियन की शिप अब लंदन शहर पे मंडरा रही थी, यानी कभी भी अब इंसानों के ऊपर अटैक होने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।